नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का स्वागत है। राजस्थान में पिछले 2-3 दिन से सियासी हलचल अचानक तेज हो गई है। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के अविवादित बॉस बनकर राजस्थान में सामने आ चुके हैं। ये साफ हो चुका है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस पर गहलोत की छाप और मोहर साफ नजर आएगी। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में हैं। उनकी मुलाकात कांग्रेस की नेशनल प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के समेत पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ पार्टी के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और राजस्थान के कांग्रेस इंचार्ज अजय माकन से भी तय है। यह साफ हो चुका है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार अगले कुछ ही दिनों में हो जाएगा और इसमें कोशिश की जाएगी कि सभी खेमों को बिना नाराज किए राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। फिलहाल मंत्रिमंडल में 9 मंत्रियों की जगह खाली है। ये 9 मंत्री अलग अलग खेमों या गुटों से आ सकते हैं और इसके अलावा जो बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि 3 कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री अपने पद को छोड़कर संगठन में अपनी पूरी ताकत झोंक सकते हैं। इसमें पहला नाम है हरीश चौधरी का, जो कि राजस्थान के इस समय राजस्व मंत्री हैं। उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। खुद स्वतः हरीश चौधरी ये कह चुके हैं कि वो अपने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देकर पंजाब पर फोकस करना चाहते हैं। पंजाब में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और एक तरह से वो अपने संगठनात्मक रोल को अदा करना चाहते हैं बिना अपने ध्यान या अटेंशन को डाइवर्ट किए। दूसरा नाम है रघु शर्मा का, जो कि डॉक्टर रघु शर्मा इस समय स्वास्थ्य मंत्री हैं राजस्थान में और साथ में उनको बड़ा प्रभार है गुजरात का। गुजरात में 2022 में चुनाव होने हैं और अगर रघु शर्मा कांग्रेस को जीत की तरफ ले जाते हैं तो उनका न केवल पार्टी में, संगठन में, पर एक नेता के तौर पर भी कद काफी बढ़ सकता है और हो सकता है कि रघु शर्मा को भी कह दिया जाए कि आप अपना फोकस सरकार से हटाकर संगठन या गुजरात की तरफ लगाएं। पिछले कुछ दिनों में वो कई बार गुजरात पर अपना फोकस रख चुके हैं, अहमदाबाद का दौरा कर चुके हैं और वहां की जमीनी राजनीति को जानने के लिए जरूरी है रघु शर्मा के लिए, अगर कांग्रेस को वहां पर परफॉर्मेंस अपनी सुधारनी है तो रघु शर्मा वहां पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। और इसके लिए हालांकि रघु शर्मा अपनी तरफ से ये नहीं चाहते कि वो फिलहाल सरकार से बाहर हो जाएं। उनको एक बड़ा मंत्रालय मिला हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, कोरोना काल में जमीनी स्तर पर काम कर चुके हैं, देख चुके हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चुनिंदा सिपहसालारों में से एक हैं। तो फिलहाल लग रहा है कि जो दूसरे व्यक्ति हैं जो सरकार से बाहर होकर संगठन की तरफ अपना ध्यान लगा सकते हैं वो रघु शर्मा है। और तीसरा नाम है खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का। गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं और साफ तौर पर हो सकता है कि अगर एक व्यक्ति एक पद का नियम लागू किया जाए तो डोटासरा को भी शिक्षा राज्य मंत्री के पद से हटाकर पूरी तरह से फोकस राजस्थान में संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस को बिल्ड करने में लगाने के लिए कहा जाए। तो आज पूरा जो खाका है वो फाइनलाइज हो सकता है। हालांकि अजय माकन पिछले कई हफ्तों और महीनों में कह चुके हैं कई बार कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, पर अब लग रहा है कि जिस तरह से आज की पूरी जो वार्ता है वो जो हेल्म कर रहे हैं वो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं राजस्थान से और उनके चुनिंदा सिपहसालार गोविंद सिंह डोटासरा भी दिल्ली में उनके साथ में थे। दूसरी तरफ अगर पायलट खेमे की बात की जाए तो पायलट खुद आज पार्टी संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल से दिल्ली में लंबी मुलाकात कर चुके हैं, अपना पक्ष रख चुके हैं। पायलट खेमा भी चाहता है कि कम से कम 3 से 4 पद पायलट खेमे के लोगों को जाए। रमेश मीणा अपना मंत्री पद खो चुके हैं, तब के गहलोत गुट से छोड़कर पायलट गुट में आए। विश्वेंद्र सिंह भी अपना मंत्री पद तब गवा चुके थे जब पिछले साल पूरी बगावत के खिलाफ जो एक्शन लिया गया पार्टी हाईकमांड के द्वारा। और अब लग रहा है कि हालांकि विश्वेंद्र सिंह एक तरह से अब माना जा रहा है कि वापस गहलोत गुट में आ गए हैं, तो हो सकता है कि उनकी भी मंत्रिमंडल में वापसी हो। तो जो भी पूरी कवायद रहती है साफ तौर पर उसमें जो सबसे बड़ा से है या जो सबसे बड़ी मोहर है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की होने जा रही है। पर कहीं ना कहीं
जिस तरह से सचिन पायलट ने पिछले करीब 1 से 1.5 साल के अंतराल में कोई भी पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी सार्वजनिक तौर पर नहीं की है, और जिस तरह से आने वाले समय के लिए एक युवा नेता सचिन पायलट को मानकर चला जा रहा है जो कि पार्टी को सफलता दिला सकता है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कोशिश ये भी रहेगी कि पायलट गुट को भी पैसिफाई किया जाए, उनके नेताओं को भी संगठन के अलावा सरकार में जगह मिले, और आने वाले कुछ दिनों में ही साफ तौर पर राजस्थान की सरकार का विस्तार हो सकता है। इसके अलावा एक बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से गहलोत सरकार को घेरा जा रहा था ईंधन के प्राइसेस के ऊपर, पेट्रोल और डीजल के दामों पर, गहलोत सरकार की तरफ से एक बड़ा बयान आया है कि जैसे कि बाकी राज्यों ने किया है, राजस्थान भी जल्द वैट में कमी लाएगा और पेट्रोल और डीजल की दामों में और कमी आ सकती है। ये बड़ा बयान उन्होंने दिल्ली में के लिए रवाना होने से पहले जोधपुर में दिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये निर्देश दें कि वो बाकी राज्यों की तरह वैट में कमी लाएं, अशोक गहलोत को शायद ये समझ में आ गया है कि राजनीति में कई बार आप क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि आप क्या लोगों के बीच संदेश, या जैसे कि गहलोत कहते हैं कि मैसेजिंग क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस समय ये मैसेज जा रहा था कि जहां एक तरफ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आ गई, हालांकि जो दाम बढ़ाए गए थे वो 20 से 25 रुपए के करीब थे और जो घटाए गए हैं वो 10 और 5 रुपए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा था कि अगर बाकी राज्य कम कर रहे हैं तो राजस्थान में क्यों कम नहीं हो रहा। उसको देखते हुए ये एक राजनीतिक फैसला ज्यादा है जो लिया गया है कि राजस्थान भी पेट्रोल और डीजल के पे जो वैट लगता है उसमें कमी लेकर आएगा। तो कहीं ना कहीं मैसेजिंग इंपॉर्टेंट है गहलोत के लिए, और राजस्थान वापस आने के बाद जल्द ही माना जा रहा है कि वो इस बारे में भी घोषणा कर सकते हैं। राजस्थान तक के लिए मैं देवंकुर वधावन।